हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अमेजिंग iOS इंस्पायर्ड MIUI थीम, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको काफ़ी अमेजिंग लुकिंग में यहाँ पे देखने को मिलती है। आप चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ आपको आइकन पैक देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे वॉलपेपर भी काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर भी काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिलेगा, परफेक्टली वर्किंग करता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन चेक करोगे तो आप देखोगे आपको कुछ ऐसी लुकिंग में देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी एनिमेशन आपको देखने को मिलती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिलता है। और जब आप देखोगे यहाँ पे आप कोई भी म्यूजिक प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ ये देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और आप देखोगे इस पे क्लिक करके आप इसे ऐसे ओपन भी कर सकते हो, बहुत ही परफेक्टली वर्किंग करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे क्लोज भी कर सकते हो इसे, यानी काफ़ी अमेजिंग थीम होने वाली है। अगर आप भी सेटअप को क्रिएट करना चाहते हो तो बस वीडियो को फुली वॉच कीजिएगा, काफ़ी अमेजिंग वीडियो होने वाली है। और अभी आपने चेक किया होगा जो नोटिफिकेशन आई थी वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाती है, जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिलती है। सो बस वीडियो को फुली वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर नया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चेक कर सकते हो होम स्क्रीन सेटअप आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। ऐसा कुछ आपको आइकन पैक देखने को मिल जाता है। और आप देखोगे ऐसा क्लॉक का विजेट देखने को मिलेगा। ऊपर आपको यहाँ पे भी डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है। जब भी कोई म्यूजिक प्ले करोगे तो डायनेमिक आइलैंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। जैसे कोई मैं म्यूजिक आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो आप देखोगे डायनेमिक आइलैंड वैसे ही आ जाएगा जैसे आप कोई भी म्यूजिक यहाँ पे प्ले करोगे। तो आप देख सकते हो मैंने म्यूजिक प्ले किया और यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड आ जाएगा। और इस पर क्लिक करके आप इजीली इसे ओपन भी कर सकते हो, जो कि आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपको परफेक्टली वर्किंग करता हुआ देखने को मिलेगा। इजीली पॉज प्ले कर सकते हो, प्रीवियस नेक्स्ट भी इजीली यहाँ से कर सकते हो, जो कि आप चेक कर पा रहे हो। और यहाँ पे आप देखोगे और भी काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ तो आप देखोगे आपको यहाँ पे सेटिंग्स का जो UI है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जो कि आप चेक कर सकते हो ऐसा देखने को मिलेगा। डार्क मोड और लाइट मोड दोनों में ही आपको ये थीम वर्किंग करते हुए देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे डार्क मोड में कर लेते हैं तो आप देखोगे डार्क मोड में आपको कुछ ऐसी लुकिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। लाइट मोड में मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है थीम, तो मैं लाइट मोड में यूज़ कर रहा हूँ इसे। और आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर भी काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है। जैसा मर्जी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऐसे बॉर्डर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे iOS में देखने को मिलते हैं। और साथ में आप चेक कर सकते हो आपको यहाँ पे ये जो बैटरी आइकन देखने को मिलता है वो भी iOS वाला ही देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और यहाँ पे लॉक स्क्रीन की बात कर लूँ तो वो आप देख सकते हो आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी। काफ़ी कुछ आपको लॉक स्क्रीन में देखने को मिलता है, जैसे कि फोकस मोड हो गया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे जो AOD मोड भी देखने को मिल जाता है, डबल टैप करोगे तो AOD मोड आ जाएगा। और आप देखोगे आपको यहाँ पे स्टैंड बाय मोड भी देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, स्टैंड बाय मोड यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। डबल टैप करके स्टाइल को चेंज कर सकते हो। काफ़ी कस्टमाइजेशन है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं अपने डिवाइस को यहाँ से नॉर्मल कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ आपको इस सेटअप को कैसे करना है। मैंने अब अपने डिवाइस को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया है। तो अब आपको इस थीम को अप्लाई करने के लिए आ जाना है थीम स्टोर पे और आके यहाँ पे VFX थीम को सर्च करना है, जो कि आप चेक कर सकते हो 33.7 MB की थीम है। रिंग इसके क्रिएटर है। आपको इसे सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे फुली अप्लाई कर लेना है। अप्लाई कर लीजिएगा डार्क मोड में चाहे लाइट मोड में, किसी भी मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको माई अकाउंट वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे आने के बाद लॉक स्टाइल पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा सेटिंग वाला पेज देखने को मिलेगा। इस सेटिंग्स को ध्यान से देखिएगा, सारी सेटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी मैं सेटिंग बता रहा हूँ आपको वैसे ही करते जाना है। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके पासवर्ड फिल करना होगा। जो भी यहाँ पे लिखा है उसे क्रॉस कर दीजिएगा, क्लियर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है। जो भी लिखेगा स्मॉल लेटर्स में लिखना है आपको। जैसे देख सकते हो स्मॉल लेटर्स में पहले कबीर लिख लेना है और उसके साथ में आपको 13 टाइप कर देना है। और उसके बाद कोई भी स्पेस यहाँ पे नहीं देनी है, बस इतना पासवर्ड लिखना है और ओके पे क्लिक कर देना है। जितने भी प्रीमियम फीचर्स होंगे वो सभी अनलॉक हो जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे और भी काफ़ी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, जो कि आपको करनी पड़ेंगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइएगा। आप देखोगे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे 3rd नंबर पे सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, ओपन स्क्रीन इफेक्ट्स एंड स्पेशल इफेक्ट की। तो आपको ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी आप अपना ओपनिंग स्क्रीन इफेक्ट रखना चाहते हो वो रख लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला रखूंगा, सर्कल स्प्रेड फ्रॉम पावर बटन, जो कि पावर बटन से एनिमेशन आती है, मैं वो वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। और आपको यहाँ पे जो स्पेशल इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है सेकंड वाला, इसे आप यहाँ से फ्रॉम डार्क टू लाइट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी आपका वॉलपेपर होगा वो पहले थोड़ा सा डिम होगा, उसके बाद आपका पूरा वो ग्लो करने लगेगा। सो वो एनिमेशन आएगी, इसे भी ऑन कर लीजिएगा। 3rd वाली एनिमेशन को ऑन कर लीजिएगा, जो लॉक स्क्रीन की टाइम एनिमेशन होगी वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे ये जो स्मार्ट सुपर आइलैंड का स्विच देखने को मिलता है, इसे भी ऑन रखना है।
यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आपको ये सभी ऑप्शंस को ऑन रखना है, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को भी ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाइएगा तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक्स एक्सिस ऑफसेट का। बहुत बार मैंने आपको बताया कैसे सेट करना है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपको क्या करना होगा, अगर आपका सेंटर में कैमरा है तो आपको इस वैल्यू को 0 ही रहने देना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कैमरा है तो आपको इसमें जो है -300 वैल्यू फिल कर देनी है। अगर आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कैमरा है तो आपको इसे 300 वैल्यू को फिल कर देना है। आपका डायनेमिक आइलैंड जो होगा लॉक स्क्रीन पे वो वही वाली पोजीशन पे चला जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाना है और आपको ये जो एल्बम कवर स्टाइल देखने को मिलता है इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सर्कल पे क्लिक कर देना है। ये क्या होगा, जो भी आपका म्यूजिक प्ले होता है डायनेमिक आइलैंड में, उसमें आपको जो एल्बम बनी हुई देखने को मिलती है, फोटो बनी देखने को मिलती है म्यूजिक की, उसकी शेप को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप स्क्वायर रखना चाहते हो स्क्वायर कर लीजिएगा, अदरवाइज सर्कल रख लीजिएगा। मेरे को सर्कल पसंद है तो मैं वही रख लेता हूँ। उसके बाद नीचे आइएगा और भी सेटिंग्स हैं तो आप देखोगे आपको यहाँ पे जो 6 कस्टम टेक्स्ट देखने को मिलता है, इस पे क्लिक करके आप अपना नेम ऐड कर सकते हो या फिर जो भी कस्टम टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर नीचे आइएगा, यहाँ पे आने के बाद आपको पावर विजेट डिवाइस नेम देखने को मिलता है, इस पे क्लिक करके आप अपना डिवाइस नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने डिवाइस का नेम ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे Redmi Note 10s मेरा डिवाइस है, तो मैं फटाफट उसका नेम ऐड कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाना है 11th नंबर वाली सेटिंग पे अब आपको आ जाना है, जो कि आपको स्टैंड बाय मोड की सेटिंग देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा, सेकंड ऑप्शन को तभी ऑन कीजिएगा अगर आप स्टैंड बाय मोड वाली चार्जिंग चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैगसेफ वाली चार्जिंग है तो इस ऑप्शन को ऑफ रखिएगा। उसके बाद नीचे आ जाइएगा, नीचे आने के बाद आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप देखोगे आपको यहाँ पे अगले ऑप्शन में देखने को मिल जाता है AOD की सेटिंग, यानी जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, आपको इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद थर्ड ऑप्शन को ऑफ ही रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद नीचे आ जाइएगा, नीचे आने के बाद आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसकी जो एनिमेशन है वो सेट कर सकते हो, जो कि आपकी AOD मोड की एनिमेशन देखने को मिलेगी। जब भी आप ऑन करोगे AOD मोड को तो जो एनिमेशन आती है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं मिडल वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोकस मोड की सेटिंग्स का। इस पर क्लिक करके आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। उसके बाद हार्ट आइकन भी टेक्स्ट पे क्लिक करके आपको अपना नेम ऐड कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। सो यहाँ पे फटाफट नेम ऐड करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे अब आप देख सकते हो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर की सेटिंग्स का 14 नंबर पे ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है, कंट्रोल सेंटर स्विच को, इसे ऑन कीजिएगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन देखने को मिलता है स्टेटस बार कस्टम नेटवर्क टेक्स्ट का, इस पे क्लिक करके आपका जो भी सिम का नेटवर्क है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। जो लॉक स्क्रीन पे कंट्रोल सेंटर शो होता है उसमें आपको ये नेटवर्क शो होगा। जैसे मेरे पास VI इंडिया है तो मैं यहाँ पे वही ऐड कर देता हूँ, जो कि आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे ऐड कर लेना है और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाइएगा, नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है लास्ट में कंट्रोल सेंटर लार्ज म्यूजिक मोड डिवाइस नेम, तो इस पे क्लिक करके आपको म्यूजिक राइट कर लेना है। जो आप यहाँ पे मैंने आपको शो करवाया था स्टार्टिंग में, आपको लॉक स्क्रीन के कंट्रोल सेंटर में एक म्यूजिक शो होता है, तो जब उस पर आप क्लिक करके फुल पेज को ओपन करते हो तो उसमें आपको यहाँ पे एक NVX लिखा हुआ देखने को मिलता है, यानी थीम का नेम लिखा हुआ देखने को मिलता है। उसमें आपको यहाँ पे म्यूजिक को फिल कर देना है, यानी म्यूजिक लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे आ जाइएगा, नीचे आने के बाद आपको 15 नंबर पे सेटिंग्स देखने को मिलती है, फ्लैश लाइट, कैमरा, स्मॉल व्हाइट बार और टिप्स की। आपको इसमें यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन देखने को मिलता है बॉटम स्मॉल व्हाइट बार डबल क्लिक फंक्शन। इस पे क्लिक करके आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, जो आपको बॉटम में बार देखने को मिलता है उसमें डबल टैप करके आप लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स कर पाओगे। ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स नहीं कर पाओगे। इस ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाइएगा, नीचे आने के बाद आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब आपको आ जाना है 19th नंबर वाली सेटिंग्स पे, जो कि आपको देखने को मिलती है लॉक स्क्रीन मोड सेटिंग्स। इसमें आपको फर्स्ट नंबर वाली सेटिंग जो मैगसेफ चार्जिंग एनिमेशन की देखने को मिलती है, इसे आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आप नीचे देखोगे आपको यहाँ पे ये ऑप्शन को भी ऑन रखना है, डबल क्लिक ऑन बोथ साइड ऑफ द स्क्रीन टू स्विच वॉलपेपर्स। उसके बाद नीचे आ जाइएगा, आपको यहाँ पे 20th नंबर पे सेटिंग्स देखने को मिलती हैं डेस्कटॉप सेटिंग्स। ये जो आपकी होम स्क्रीन की सेटिंग्स है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको ऑफ ही रखना है। सेकंड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है डॉक बार का। अगर आप होम स्क्रीन पे अपनी डॉक बार लगाना चाहते हो तो इसे ऑन कर दीजिएगा। थर्ड वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे इसकी पोजीशन को सेट करने को कहा गया है। अगर आप जैसी भी पोजीशन रखना चाहते हो इसकी यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलता है डेस्कटॉप वॉलपेपर इज ब्लरी, यानी आप अपनी होम स्क्रीन के वॉलपेपर को यहाँ से ब्लर कर सकते हो। सो इसे इनेबल कर दीजिएगा। इन सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार अपनी स्क्रीन को लॉक कीजिएगा, फोन को लॉक कीजिएगा, उसके बाद अनलॉक कर लीजिएगा, ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। सो आपको बस यही कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है, तो आपका कुछ ऐसा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जब आप अपनी लॉक स्क्रीन पे आओगे तो आप देखोगे आपको लॉक स्क्रीन सारी रेडी देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पे नीचे टॉगल देखने को मिलता है, इस पर डबल टैप करोगे तो आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको यहाँ पे वॉलपेपर की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पे डेली वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे जो डे बाय डे अनलॉक होंगे। 5 वॉलपेपर्स यहाँ पे आपके अनलॉक होंगे 5 डेज के बाद। आप देख
सकते हो नीचे आपको लाइव वॉलपेपर भी देखने को मिलते हैं, ये भी आपके डे बाय डे ही अनलॉक होंगे। आप देख सकते हो इसमें आपको 2 वॉलपेपर अनलॉक देखने को मिलते हैं क्योंकि एक दिन आप यूज कर चुके हो इस थीम को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ये देखने को मिलता है और आपको नीचे लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। इसे ऑन कर दोगे यहाँ से, ये जो स्विच देखने को मिलता है इस पर क्लिक करके ऑन कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं सेकंड वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखोगे इसमें आपको ऐसी एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोबारा यहाँ पे डबल टैप कीजिएगा और आप देख सकते हो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लाइव कार्ड का, विजेट का और डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट का। आपको यहाँ पे विजेट पे ऑन कर देना है, आपके विजेट्स यहाँ पे आ जाएंगे जो कि आप चेक कर सकते हो। लाइव कार्ड करना चाहते हो तो इसे भी ऑन कर दीजिएगा, पर ये अभी जो है आपके अंडर डेवलपमेंट में है, अभी यहाँ पे ऑप्शन आया नहीं है। तो आपको यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद नीचे देखोगे दोबारा डबल टैप करोगे तो आपको यहाँ पे और भी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे अप्लाई वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, इंसर्ट वॉलपेपर देखने को मिलता है और आपको यहाँ पे फोल्डर वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है। फोल्डर वॉलपेपर मेरे डिवाइस में वर्किंग नहीं है, आपके डिवाइस में वर्किंग है तो चेक कर लीजिएगा। और आपको जो फोल्डर वॉलपेपर का नेम रखना होगा वो आप देख सकते हो, फोल्डर का नेम आपको ये रखना होगा, अंडरस्कोर लगा के आपको NVX कैपिटल लेटर में लिखना है, उसके बाद UI स्मॉल लेटर में लिख के 14 लिख के ये फोल्डर क्रिएट कर लेना है और इसमें आपको वॉलपेपर्स को पेस्ट कर देना है। वॉलपेपर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कीजिएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको जो जिप फाइल देखने को मिलेगी, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे सभी को सिलेक्ट ऑल करके ये वाले फोल्डर में जो आपने न्यू फोल्डर बनाया होगा NVX UI 14 नाम का, उसमें आपको पेस्ट कर देना है। तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपके डिवाइस में वर्किंग करते हैं तो ठीक है, वरना मेरे डिवाइस में तो ये वर्क नहीं कर रहे हैं। सो आपको ये कुछ सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं और आप देखोगे आपको यहाँ पे स्टैंड बाय मोड कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करना है और आपका स्टैंड बाय मोड वर्किंग हो जाएगा। आपको डबल टैप करना है और यहाँ पे आपके वॉलपेपर्स चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ पे स्वाइप अप करके एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से स्वाइप अप करोगे तो आपका कंट्रोल सेंटर आ जाएगा जो कि परफेक्टली वर्किंग करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे म्यूजिक भी प्ले करके दिखा देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आपका ऐसा म्यूजिक प्ले हो जाएगा। इस पे क्लिक करके आप फुल डिस्प्ले को ओपन कर सकते हो और जो आपने यहाँ पे म्यूजिक राइट किया था वो आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे म्यूजिक ऐसे शो हो जाएगा। जो मैंने आपको राइट करवाया था लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स में वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है म्यूजिक, जो कि आप चेक कर पा रहे हो। और यहाँ पे क्लिक करके इसे क्लोज कर सकते हो और आपको यहाँ पे जो VI इंडिया यानी मैंने अपना सिम नेटवर्क ऐड करवाया था आपको, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि काफी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाता है। और आपको यहाँ पे 2 जगह पे और म्यूजिक शो हो जाता है, जो कि आप चेक करोगे आपको यहाँ पे भी डायनेमिक आइलैंड में शो हो जाता है। यहाँ से पॉज प्ले इजीली कर सकते हो, प्रीवियस नेक्स्ट भी इजीली कर सकते हो और साथ में आपको यहाँ पे नीचे भी शो हो जाता है। इस पे क्लिक करके आप फुल पेज को ओपन कर सकते हो, दोबारा क्लिक करोगे फुल पेज क्लोज हो जाएगा। दोबारा यहाँ पे डबल टैप करोगे तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे ऊपर स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, विजेट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे जो देख सकते हो काफी विजेट स्टाइल देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने नेम वाला विजेट स्टाइल रखना चाहते हो तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करना होगा, आपको 4th नंबर वाला यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नीचे आप देखोगे आपको क्लॉक के काफी स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, टोटल 24 स्टाइल्स आपको देखने को मिलते हैं। जो भी क्लॉक आपको पसंद है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो आपकी होम स्क्रीन पे भी सेट हो जाएगी। उसके बाद आप देखोगे नीचे आपको यहाँ पे विजेट के स्टाइल देखने को मिलते हैं, इस पे क्लिक करके आप विजेट के स्टाइल में स्विच कर सकते हो। जैसा भी स्टाइल आपको पसंद है रख लीजिएगा। आपको इमोजी स्टाइल भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद आप देखोगे आप बीच में डबल टैप करोगे तो आपको AOD मोड देखने को मिलेगा यहाँ पे, इसमें आपको ओके पे क्लिक कर देना है और नीचे जो आपको टॉगल देखने को मिलता है इस पे डबल टैप करके आप इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हो। आपको टोटल 4 स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, जो भी पसंद है रख लीजिएगा। मेरे को ये वाला पसंद है, दोबारा डबल टैप करोगे लॉक स्क्रीन पे आ जाओगे। सो आपको काफी अमेजिंग देखने को मिलता है। फोकस मोड भी आपको यहाँ पे वर्किंग करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं आपको चार्जिंग एनिमेशन भी चेक करवा देता हूँ। उसके लिए डिवाइस को चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो आप देखोगे आपको स्टार्टिंग में ऐसी चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अमेजिंग है। मैगसेफ की चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलती है और ऊपर डायनेमिक आइलैंड में भी देखने को मिल जाती है। जितनी बार अपने डिवाइस को आप स्क्रीन ऑफ करोगे और ऑन करोगे उतनी बार आपको ये वाली एनिमेशन देखने को मिलेगी, जो कि काफी अमेजिंग देखने को मिलती है। और जैसे ही चार्जर से कनेक्ट करोगे तब भी ऐसी एनिमेशन आएगी और जितनी बार स्क्रीन को ऑफ करके ऑन करोगे उतनी बार आपको ये वाली एनिमेशन देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अमेजिंग आप चेक कर सकते हो। डायनेमिक आइलैंड में भी देखने को मिलेगी और नीचे भी देखने को मिल जाती है मैगसेफ वाली चार्जिंग एनिमेशन। तो आप ऐसे इस थीम को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, काफी अमेजिंग आपको देखने को मिलती है। ट्राई करना चाहते हो इस थीम को ट्राई कर सकते हो, काफी चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग्स का UI भी आप देख सकते हो कस्टमाइज हो चुका है यहाँ पे। तो ये आज की कुछ वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।